ये कहानी मिठाई वाले पर आधारित है। वह सबकी मदद करता है मगर वह कहता है कि हम सिर्फ जरिया होते हैं। अगर हम सभी अच्छे कर्म करते हैं तो हमें फल भी अच्छा ही मिलता है। वह एक मिठाई की दुकान पर काम करता था। मिठाई वाला भी उससे बहुत खुश रहता था क्योंकि जब भी वह मिठाई बनाता था तो उसके हाथों में वह जादू था कि सभी उसकी मिठाई की तारीफ ज़रूर करते थे। मिठाई की दुकान पर काम करते हुए उसे काफ़ी साल हो गए थे, लेकिन वह इन सभी समय में एक बार भी अपने गांव नहीं गया था। वह जाना तो चाहता था, लेकिन उसे काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। मिठाई वाला हमेशा कहता था कि तुम्हें अपने गांव में होकर आना चाहिए। वह आदमी यही कहता था कि यहाँ पर बहुत सारे काम हैं और आप अकेले ही यहाँ पर काम करते हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ का काम कैसे हो पाएगा। बस यही सोचकर यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। लेकिन इस बार मिठाई वाला कहने लगा कि ऐसा अब नहीं चलेगा, तुम्हें कल ही जाना होगा। बहुत बार कहने पर आखिर वह अपने गांव में चला गया था। वह साथ में बहुत अधिक मिठाई भी ले गया था। जब वह अपने गांव में पहुंचा तो सभी ने उसे देखा और कहा कि इतने साल में आज यहाँ पर आए हो, ऐसा कब तक चलेगा? हम यही सोचते हैं कि पता नहीं क्यों नहीं आता है। वह आदमी कहने लगा कि मुझे भी आना अच्छा लगता है, लेकिन काम की वजह से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आना ही नहीं होता है। मेरे मालिक बहुत अच्छे आदमी हैं, वह अकेले ही काम करते हैं, इसलिए वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। आप सबके लिए मालिक ने बहुत सी मिठाइयाँ भेजी हैं। उसके बाद वह अंदर चला गया तो उसे वहाँ पर सिर्फ 2 ही दिन रुकना था, क्योंकि ज़्यादा दिन हो गए तो काम को कौन देख पाएगा। उस लड़के के पिता कहने लगे, अब हमें छुटकी की शादी कर देनी चाहिए, बहुत समय हो गया है, अब ज़्यादा देर करना ठीक नहीं है। लड़के ने कहा कि मैं इस बारे में मालिक से बात करता हूँ, वह अपनी जगह पर कोई अच्छा लड़का देख सकते हैं। सभी ने कहा इस बार लड़का ज़रूर देख आना, क्योंकि शादी जल्दी करनी है, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा। उसके 2 दिन बाद वह मिठाई की दुकान पर वापस आ गया था। मालिक ने देखा और पूछा कि घर में सब ठीक है? उसने बताया कि ठीक है और अब चुटकी की शादी भी करनी है, वह अब छोटी नहीं रही है। मालिक आपको ही अच्छा लड़का देखना होगा। मालिक ने कहा कि अब इस बात की चिंता ना करो, हम जल्दी ही शादी की तारीख देख लेंगे। उसके बाद वह आदमी काम में लग जाता है। कुछ दिन बाद मालिक उस आदमी से कहते हैं कि मैंने एक लड़का देखा है, वह बहुत अच्छा है, अगर तुम भी उसे देख लो तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन वह आदमी कहता है कि आपने देख लिया तो सब ठीक होगा, आपने सब पता कर लिया होगा। मिठाई वाला कहता है कि मैंने सब पता कर लिया है, लेकिन एक बार तुम भी ज़रूर देख लो, तभी हम आगे बात को करते हैं। वह आदमी कहने लगा कि आप अगर इतना कह रहे हैं तो मैं देख लेता हूँ, मगर आपने जब देख लिया है तो मेरे देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वह आदमी और मिठाई वाला दोनों साथ में जाते हैं। जब वह एक घर में जाते हैं तो वह घर भी बहुत बड़ा होता है। घर देखकर आदमी कहता है कि आपने बहुत बड़ा रिश्ता देखा है, शायद हम इस काबिल नहीं हैं। मिठाई वाला कहने लगा कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, मेरे साथ में बहुत साल से काम कर रहे हो। दुनिया में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, अगर तुम यह सोचते हो तो गलत सोचते हो। क्या कोई पैसों से बड़ा होता है और छोटा होता है? यह बात सही नहीं है। आदमी अपने कर्मों से बड़ा और छोटा होता है। अगर हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं तो हम बड़े हैं, और हम गलत करते हैं तो हम बहुत छोटे होते हैं। यही सिर्फ एक फ़र्क होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। वह आदमी मिठाई वाले की बात समझ चुका था। वह लड़के को देखने गए और सब कुछ पता चल गया। लड़के का अपना व्यापार था, लड़का भी देखने पर अच्छा लग रहा था। वह आदमी अपनी लड़की की तस्वीर साथ में लाया था। उसके बाद वह कहने लगा, अगर आपको यह लड़की पसंद है तो आप हमारे गांव आ सकते हैं। सभी ने कहा कि ठीक है, हम सभी अगले हफ्ते तुम्हारे गांव में आते हैं और सभी बातें वहीं पर कर लेंगे। यह सुनकर वह आदमी बहुत खुश हो गया था।
क्योंकि उसकी बहन का रिश्ता हो गया था। मिठाई वाला कहने लगा कि तुम जाकर तैयारी करो और मैं उन्हें साथ में लेकर आ जाऊंगा। शादी हम जल्द ही कर देंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सब अच्छा ही होगा। उसके बाद वह आदमी अपने गांव में चला गया। जब वह गांव में पहुंचा तो सभी बातें घर पर बताई। सभी लोग तैयारी में लग चुके थे। उन्हें पता था कि शादी जल्दी ही करनी है, क्योंकि फिर लड़के को भी शादी करनी है। सभी तैयारी हो चुकी थी। एक सप्ताह कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। उसके बाद लड़के वाले आ गए और सभी बातें पूरी हो गई थी। शादी की तारीख भी निकाल ली थी। अगले महीने शादी थी। बहुत अच्छे से शादी हो गई थी। सभी काम अच्छे से हो चुके थे। तभी मिठाई वाला आया और कहने लगा कि सब ठीक हो गया है। वह आदमी कहने लगा, यह सब आपने ही किया है। मिठाई वाला बोला, नहीं, ये तुम्हारे कर्म हैं। जब तुम अच्छा करते हो तो सब अच्छा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें भी बताएं।